अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से कहिए आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश। और जनाब क्या हो रहा है? सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब के घरों में बिल्कुल खैर आफियत होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और जनाब उर्दू की क्लास में हम रोज़ बरोज़ बहुत सारा नया काम करते चले आ रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि आप सब भी अपने काम पे ध्यान दीजिए और तवज्जो के साथ अपना काम साथ साथ मुकम्मल कीजिए। तो फिर क्या है भाई, क्या सूरत हाल चल रही है, काम की सूरत हाल क्या चल रही है? काम सारा अप टू डेट है, साथ साथ कंप्लीट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो फ़िक्र की बात है। फ़िक्र करनी चाहिए कि काम इनकम्प्लीट है, यानी पेंडिंग वर्क है, ये तो अच्छी बात नहीं है। सारा काम जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज़ में मुकम्मल कीजिए, अपनी टीचर को भेजिए और साथ साथ जब क्लास लेते हैं कोशिश किया करें कि क्लास के साथ ही उसका काम भी मुकम्मल कर लिया करें। तो आज की उर्दू की क्लास में हम क्या करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। आज हम इंशाअल्लाह अपनी तख्लीकी लिखाई की सरगर्मी को आज मुकम्मल कर लेंगे। और मैंने पिछली क्लास में आपके साथ क्या काम किया था? हमने कुछ जुमले बनाए थे, ड्रामे के लिए डायलॉग्स लिखे थे, और मैंने आपसे कहा था कि आपने जो है वो तरतीब सोचनी है और अपनी टीचर को भेजनी है। तो फिर किस किस ने काम किया? कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने किया उनके लिए बहुत 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 सारी शाबाश, और जिन्होंने नहीं किया, भाई क्यों नहीं किया? जल्दी से काम कंप्लीट करें ना, टीचर वेट करती हैं कि आप कब भेजेंगे अपना काम। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं भेजा भेज दिया करें, साथ साथ काम कंप्लीट किया करें। तो आज की क्लास में मैंने भी एक तरतीब लिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने ड्रामे को तरतीब दिया है। लेकिन तरतीब शेयर करने से पहले ज़रा अपनी बुक खोल लीजिए और बुक के पेज नंबर 86 पे आ जाइए। आ गए सब पेज नंबर 86 पे? यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है ड्रामे का नक्शा। ड्रामे का नक्शा, हम ड्रामा लिख रहे हैं, ड्रामे का नक्शा, जिसमें सबसे ऊपर है उन्वान। उन्वान क्या है हमारे ड्रामे का? मेरे बिस्तर के नीचे क्या है? यही उन्वान दिया गया था हमें, हम यही उन्वान लिख देंगे। ठीक है, फिर मंजर कशी। जब हमने जुमले कल बनाए थे तो मैंने कुछ जुमले लिखवाए थे आपको, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जुमले हम ड्रामे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे, ड्रामे के शुरू में लिखेंगे, यानी मंजर कशी कहलाती है वो। तो हम वो इब्तिदाई जुमले यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मकाल में शुरू होते हैं, यानी जो बातचीत किरदारों के दरमियान हो रही थी हम वो शुरू कर देंगे। पहला किरदार, दूसरा किरदार, तीसरा किरदार, जितने भी किरदार के दरमियान हमारी बातचीत हो रही है, हम पहला किरदार, दूसरा किरदार, पहला किरदार, दूसरा किरदार या तीसरा किरदार है तो वो भी उनके नाम लिख के फिर उनके मकाल में हम लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद आखिर में फिर मंजर कशी आती है। यहाँ लिखा है, ज़रूरी नहीं, अगर आपने कोई एंडिंग के सेंटेंसेस, इख्तितामी जुमले कुछ लिखे हैं कि अब ड्रामे में एंड में क्या हो रहा था, कहाँ पे ड्रामे का एंड हुआ है, क्लोज अप कहाँ जाके एंड हो रहा है, तो हम वो इख्तितामी जुमले एंड में लिख देंगे। ठीक है, अगर हम कभी नहीं लिखते तो हम डायलॉग पे, मकालमे पे भी अपने ड्रामे को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ड्रामे को तरतीब देना होता है। और जब मैं आपके साथ आज ये तरतीब शेयर करूंगी, इसके बाद इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में इस ड्रामे को लिखेंगे। इसलिए मैं आपको ये नक्शा समझा रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलें अब हम आ जाते हैं अपने ड्रामे की तरतीब पे कि मैंने क्या तरतीब दी, मैंने ड्रामा कैसे शुरू किया, फिर कौन सा मकालमा आया, फिर किस तरह बातचीत चलती रही, और फिर इख्तिताम हमारे ड्रामे का कहाँ हुआ है। तो फिर मैं तरतीब सुनाऊँ आपको अपने ड्रामे की, मैंने ड्रामा कैसे लिखा है। चलें मैं आपको सुनाती हूँ। ड्रामा शुरू हो रहा है, ठीक है, और ड्रामे का नाम हमें पता है, मेरे बिस्तर के नीचे क्या है। चल, और हमने सोच लिया था कि हमारे ड्रामे में 3 किरदार होंगे, 2 बहनें, 1 भाई, सारा, मरियम और उनका छोटा भाई आमिर।
तो फिर इन्हीं के हवाले से हमने सारी चीज़ें तैयारी की थी, सारे मकालमे लिखे थे। छोटा भाई जो बिस्तर के नीचे है और शरारत कर रहा है। तो आज हम इस पूरे ड्रामे को इंशाल्लाह तरतीब देंगे और अपनी तख्लीकी लिखाई को मुकम्मल करेंगे। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा, किस तरह तरतीब दी। ड्रामे का नाम मेरे बिस्तर के नीचे क्या है। अंधेरी रात, खौफनाक सन्नाटा, हर तरफ खामोशी फैली हुई। कमरे में बिस्तर पे सारा और मरियम दोनों बहनें सोने के लिए लेटी हुई हैं कि अचानक सारा, मरियम कुछ सरसराहट सी महसूस हो रही है ना। मरियम, हाँ मुझे लगा कि जैसे बिस्तर हिल रहा हो। सारा, या अल्लाह क्या हो रहा है। मरियम, डरो मत, अल्लाह का नाम लो, आंखें बंद करो और सो जाओ। सारा, आंखें बंद करते ही आहट ज़्यादा महसूस होने लगती है। मरियम, अरे बिस्तर के नीचे से तो खटपट भी की आवाज़ भी आ रही है। सारा, अम्मी को आवाज़ देते हैं। मरियम, रात काफ़ी हो चुकी है, अम्मी भी सो रही हैं। अचानक बिस्तर के नीचे से आवाज़ें आने लगती हैं। हू हा 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 हा, हू हा 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 हा। सारा, कौन कौन है नीचे। आमिर, भूत, मैं भूत हूँ, मैं सबको खा जाऊँगा। मरियम, भूत, ये क्या होता है, ज़रा हम भी तो देखें। सारा झुककर बिस्तर के नीचे देखती है और अपने छोटे भाई को कान से पकड़कर बाहर खींच लेती है। सारा, ओहो, तो ये है भूत। मरियम, नहीं, अब इस भूत को तो अम्मी ही भगाएंगी। आमिर, अरे नहीं, अम्मी को नहीं बताना, मैं तो ऐसे ही शरारत कर रहा था। सारा, हाँ तुम्हारी शरारत और हमारी तो जान ही निकल गई। मरियम अम्मी अम्मी आवाज़ लगाती कमरे से बाहर जाती है और आमिर इसे रोकने के लिए पीछे भागता है। फिर अम्मी से आमिर को खूब डांट पिट रही होती है। ठीक, तो इस तरह से मैंने इस ड्रामे को तरतीब दिया। आपने ड्रामा सुना, आपको पता चला होगा शुरू में भी मंजर कशी के कुछ जुमले लिए मैंने, और जब मैंने ड्रामा ख़त्म किया तो वहाँ पे भी मंजर कशी के कुछ जुमले मौजूद हैं, बीच में मकालमे आ रहे थे। तो इसी तरह से आपने, मुझे उम्मीद है आपने भी कुछ इसी तरह की तरतीब दी होगी। अब ये काम आपने अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले उन्वान लिखेंगे, मंजर कशी के शुरू के जुमले, फिर इसी तरह पूरा ड्रामा लिखेंगे। खूबसूरत तरीके से इस ड्रामे को अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। मार्कर्स, कलर पेंसिल्स, ग्लिटर्स, पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तस्वीर भी बना सकते हैं साथ, और फिर खूबसूरत सी तहरीर जब तैयार हो जाए आपकी, तो आप ने उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजनी है। ठीक है, तो ये काम आप मुकम्मल कीजिए। और आज की इस तख्लीकी लिखाई के साथ हमारा सबक नंबर 12 माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल हो चुका है। यानी हमने 12 असबाक अब मुकम्मल कर लिए हैं अपनी किताब के। तो आपने जल्दी से ये काम करना है, इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजनी है, और फिर मैं मिलूँगी इंशाअल्लाह आपसे अगली क्लास में। तो फिर आज के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.